अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट केक। मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है इसकी, मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी सिखा रही हूँ। बहुत अच्छा बनता है ये केक, बहुत यम्मी होता है। और इसके इसकी इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 एग्स हैं, फ्लोर हमारे पास 70 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 10 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, शुगर 100 ग्राम। ये केक स्पंज के अज्जा हैं। मैंने इसके लिए मोल्ड जो लिया है, मैंने ये पिज़्ज़ा पैन लिया है 10 इंच का। ये दो है, मैं दो बेस बनाऊंगी इसकी। और इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेके सबसे पहले ये पहला स्टेप है हमारा, इसको हमने ग्रीस करना है अच्छी तरह इस पैन को। इसको अच्छी तरह चारों तरफ से ग्रीस करेंगे। उसके बाद इस पर हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह फैला लेंगे। अच्छा, ये जो मैंने मैदा लिया है, ये मैंने एक्स्ट्रा मैदा लिया है, ये उस रेसिपी में से नहीं है। ये एक्स्ट्रा है, या एक्स्ट्रा अपने पास रखिएगा, उसमें से लीजिएगा मैदा। इसे जस्ट हमने डस्टी करना है और ये चारों तरफ अच्छी तरह फैल जाए, एजेस भी उसकी कवर हो जाए। इस तरह से घुमा घुमा के हम निकाल लेंगे इसको। इस तरह से मैं दोनों मोल्ड्स को अपने तैयार करके रख लूँगी। ये इस तरह से करके मैं दोनों पैन्स को तैयार करके रख लूँगी। इसके बाद मैदा लेना है, इसे हमें छानना है। कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर, इसी स्टेप को मैं 2 बार रिपीट करूँगी। इसको हम छान लेंगे, छान के इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। इसमें जो उसके कोको पाउडर के जो लम्स बन जाते हैं उसको आप स्पून से ब्रेक कर लीजिए और इसको छान लीजिए। ये स्टेप करना ज़रूरी है, इसको 2 से 3 बार छान लें, इससे हमारा केक अच्छा लाइट बनता है। इसको भी हमने साइड पे रख दिया है। अब हमने एग्स को बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसको तकरीबन 2 मिनट में बीट करूँगी। उसके बाद इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी, अपनी सारी शुगर डाल दूँगी। और ये मैंने दानेदार शुगर ली है। इसको इतना बीट करेंगे ये डबल हो जाएगा और अच्छे फॉर्म्स बन जाएंगे इसके, सॉफ्ट पीक्स बन जाएंगी इसकी। इसको हम इतना बीट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कितना इसको बीट करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। ये देखिए इतनी सॉफ्ट पीक्स बनेंगी इसकी। ये हमारा बीट हो गया है। अब इसके अंदर मैं फ्लोर को ऐड करूँगी। फ्लोर को मैं 2 हिस्सों में ऐड करूँगी, इस तरह से ऊपर से डस्ट कर रही हूँ मैं हल्के हाथ से। इसको एकदम से मत बीच में डाल दीजिएगा, वो तरीक़ेकार बिल्कुल भी सही नहीं होता। ऊपर हल्का हल्का सा डाल के इसको मिक्स करना स्टार्ट करें स्पैचुला की मदद से। और इसको हम राउंड उसमें फ़ोल्ड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हम फ़ोल्ड कर रहे हैं। कट एंड फोल्ड, आप मेरे हाथ की मूवमेंट देखिए। इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, फिर सेंटर से कट कर रहे हैं, फिर फोल्ड कर रहे हैं। और इसको हल्के हाथ से ही मिक्स करिएगा। ज़्यादा अगर आप तेज़ी से इसको मिक्स करेंगे तो इसके जितने भी फॉर्म्स हैं वो बैठ जाएंगे और आपका स्पंज बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। तो हल्के हाथ से करें, इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना जो बाकी हमारा मैदा है वो ऐड करेंगे, फिर से इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हल्के हाथ से ही इसको मिक्स करिएगा।
अगर आप मैदा एक साथ डाल देंगे सेंटर के अंदर जैसे लोग डाल देते हैं और फिर इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें लम्स बन जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्म्स है, इसमें हमने कोई फ़ैट वगैरह ऐड नहीं किया है कि हम इसमें बीटर चला दें या इस तरह कर दें। इसको इसी तरह फ़ोल्ड करना होता है और हल्के हाथ से ही फ़ोल्ड करिएगा और तेज़ी से मत घुमाइएगा, हल्के हल्के हाथ से घुमाइएगा अपने हाथ को। ये देखिए हमारा बैटर मिक्स हो गया बहुत अच्छे से और अब इसको मैं मोल्ड्स में निकाल लूँगी। मैं इधर 2 मोल्ड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में से केक को स्लाइस करना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास एक मोल्ड हो 10 इंच का बड़ा तो आप उसमें भी बेक कर सकते हैं। मैं इसमें इसको स्लाइस नहीं करूँगी, बस आधा आधा मैं मिक्सचर इसके अंदर ट्रांसफ़र करके और इसको मैं बेक करने रख दूँगी 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत पतला हैगा, इसलिए ये मेरा ये 10 से 12 मिनट में मैं चेक कर लूँगी, हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ओवन मेरा पहले से प्री हीट है, 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया था ओवन को 180 पे ही, और अब इसको मैं रख दूँगी जाके बेक करने के लिए। अब मैं इसको 180 डिग्री पे बेक करने के लिए रख रही हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट हो गए हैं, मैंने ये ओवन से निकाल लिया है और इसको मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी। अब इसके ऊपर आप एक टूथपिक डाल के आप देखेंगे क्लीन निकलेगी, तो ये हमारा हो चुका है केक बेक, मेरा 12 मिनट में तैयार हो गया था। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब ये दूसरे एक पैन में मैं इधर मैं पाई फिलिंग बना रही हूँ और उसके लिए मैंने चेरीज़ लिए, कैन चेरीज़ हैं, ये पूरा कैन लिया है, 110 मैंने ले लिया। इसको बीच में से इसकी सीड्स जो है वो निकाल ली थी मैंने। इसके साथ मैंने चेरी का जूस लिया है हाफ कप, 3 टेबलस्पून शुगर है मेरे पास, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, रेड कलर है। इसके अंदर सबसे पहले हम पैन में जूस डालेंगे, शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको इतना पकाएंगे कि हमारी शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाए, इसमें एक हल्का सा बॉयल आ जाए। इसके बाद कॉर्नफ्लोर को मैं 1 टेबलस्पून पानी में घोल लूँगी। शुगर हमारी डिज़ोल्व हो गई है, एक बॉयल आ गया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कलर ऐड करूँगी। मैंने जेल कलर लिया है विल्टन का, ये 1/8 टेबलस्पून टीस्पून के बराबर लिया है मैंने, बहुत थोड़ा सा ही जाएगा, मैंने नाइफ़ की नोक पे ही निकाला था। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसको थिक कर लेंगे हम। ये हल्का सा पक जाएगा तो हम इसमें चेरीज़ ऐड करके और इसको चूल्हे पे से हटा के फिर मिक्स करेंगे। चेरीज़ को हमें पकाना नहीं है। ये हमारा तैयार हो गया है, पाई फिलिंग हमारी रेडी है। ये मैं केक की फिलिंग में यूज़ करूँगी और आगे क्या क्या जाएगा मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है 500 ग्राम, ये मैंने ली है, इसको चिल्ड कर लिया था, ठंडा कर लिया था। whip क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। मेरे पास ये चॉकलेट है, इसकी मैंने शेविंग्स बना ली थी। इसके अलावा ये मैंने जो फिलिंग बनाई थी वो है दूध है 1 कप मैंने लिया है। चॉकलेट चिप्स है मेरे पास, हस्ब ज़रूरत आप ले सकते हैं, आधा कप लिए है मैंने। ये मेरे पास फज है 1/4 कप। शेविंग्स आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से बनाई है मैंने सिंपल पीलर लिया है और चॉकलेट लेकर उसको पील कर लेंगे हम हल्के हाथ से, तो आपकी इस तरह से शेविंग्स बन जाती हैं, बहुत अच्छी तैयार हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से ये बना के आप रख लें, ये हम केक को असेंबल करने में यूज़ करेंगे। इसको मैं साइड पे रख लूँगी।
अब मैं क्रीम बीट कर रही हूँ। क्रीम को हम बीट करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट में। ये बहुत अच्छी बीट हो जाती है क्रीम। सॉफ्ट पीक्स बनाएंगे हम, ज़्यादा क्रीम को बीट नहीं करेंगे, सॉफ्ट ही रहेगी ये। इतनी मैंने इसको बीट किया है। देखिए सॉफ्ट पीक्स बन गई हैं। अब मैं हाथ रोक दूंगी अपना। मैं अब केक असेंबल करूँगी। इसके लिए हमें एक टर्निंग टेबल की ज़रूरत है। ये पैलेट नाइफ़ है और ये छोटी पैलेट नाइफ़ है मेरे पास। ये स्क्रैपर है लिया है मैंने केक के कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए। ये मेरे पास नोज़ल है, स्टार नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा एक पाइपिंग बैग है, ये मैंने लिया है। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करूँगी मैं केक को बनाने में। इसके अंदर लगा लेंगे हम और इसमें क्रीम हम फिल करेंगे लास्ट में। ये मेरे पास बेस है केक का, ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कहाँ से मिलेगा आपको ये। केक को मैंने निकाल लिया था मोल्ड में से। केक बहुत सॉफ्ट बना है हमारा, ये बहुत सॉफ्ट बनता है केक। अब हम दूध लेंगे और अच्छी तरह इसके ऊपर दूध डाल देंगे। इसको सोक ज़रूर कीजिए क्योंकि ये केक स्पंज है और स्पंज केक्स के को हम सोक करते हैं हमेशा, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई फ़ैट वगैरह तो नहीं ऐड किया है, तो ये थोड़ा सा ड्राई होता है, तो इसको सोक करना ज़रूरी होता है। मैं दूध से कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई जूस या फिर आप शुगर सिरप भी ले सकते हैं। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से सोक करिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल दीजिएगा इसके अंदर दूध। इसके बाद इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड करनी है। क्रीम को हमेशा बीट करते हुए आप सॉफ्ट ही रखें, क्योंकि बाद में वो सेट होने लगती है तो फिर प्रॉब्लम करती है। जो नया बनाने वाले हैं उन लोगों को प्रॉब्लम करेगी। तो उसका आसान हल ये होता है कि आप जब उसको बीट करें तो सॉफ्ट ही रहे वो, सॉफ्ट पीक्स ही बनाएं उसकी, ताकि बाद में वो जब सेट होती है तो फिर वो हार्ड होने लग जाती है क्रीम ना। तो अभी ये मैंने क्रीम इसमें डाल दी है, तकरीबन 3 स्कूप्स के बराबर मैंने डाली है। मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का। आप लोग चाहें तो आप स्कूप के साथ भी नाप सकते हैं। तकरीबन 1 कप आप कह लीजिए, 1 सवा कप के बराबर ये क्रीम है जो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। इसको मैं लेवल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमारा पाई टिन था, पाए जो हमने बनाया था, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश चेरीज़ का आप बना सकते हैं पाए तो वो बहुत अच्छा है। अभी सीज़न में नहीं है इसलिए मैंने कैन चेरीज़ यूज़ किए हैं। ये बहुत महंगा मिलता है बाज़ार में और मैंने आपको ये बनाना बता दिया है। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये बाज़ार का जो होता है बना बनाया जो टिन्स मिलते हैं उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। आप घर में बनाइएगा, आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है इसका। बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा कलर होता है इसका। जब आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं हेल्दी भी रहता है। इसके ऊपर अब मैं चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितना डालना चाहें डालें। मैं तकरीबन ½ कप के बराबर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये मैं इस वक्त 3 पाउंड का केक बना रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फज जो है वो ड्रिज़ल करूँगी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैं पहले बनाना बता चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। अब जो दूसरा हिस्सा है केक का वो इसके ऊपर मैं रख दूँगी। ये हमारी सेंटर फिलिंग थी और इसको प्रेस कर लेंगे हम हल्के हाथ से, इवन कर लेंगे बिल्कुल। सेट कर लीजिए हाथ से कि ये इवन हो गया है अच्छे से। अब हम दोबारा से इसको सोक करेंगे।
व्यूअर्स, आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश थी मेरी तरफ से, केक बनाना सिखाया आपको मैंने। और ये बहुत डिमांडिंग रेसिपी है, अक्सर लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि आप हमें केक की रेसिपी इनबॉक्स कर दें या बता दीजिए, तो मैंने सही तरीके से वीडियो ही बना दी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे ही आपको अगर रेसिपी मैं लिख कर दे दूँ तो आपको नहीं आएगी समझ में, वीडियो बनाना ही ज़्यादा बेहतर तरीका था। ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से केक्स बनाती हूँ अपने। अब मैं इसके अंदर ऊपर क्रीम लगाना स्टार्ट करूँगी। पहले हम साइडों पे लगाएंगे, और साइडों पे हमेशा जब भी आप क्रीम अप्लाई करते हैं तो इसको आप बहुत कम लगाते हैं। उसको हम क्रम कोटिंग कहते हैं, कि हम पहले क्रम कोट कर लेते हैं केक को। उससे क्या होता है, जो आपका केक का जो भी चूरा होता है या केक साइडों से कभी कभी निकल रहा होता है तो वो स्टिक हो जाता है। तो उसके बाद जब हम आइस करते हैं तो फिर ये ख़राब नहीं होता ना, मैसी नहीं लगेगा, आपका केक बहुत अच्छा फिनिश लुक आएगा। तो पहले हमेशा बहुत पतली क्रीम लें, बहुत थोड़ी सी क्रीम लेके इसको साइडों को कवर कर लें। कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेंगे अपने पैलेट नाइफ पे और फिर लगाना स्टार्ट करेंगे इसको चारों तरफ से। ये देखिए, पहले मैंने पतली पतली सी लगा ली है ताकि हमारे क्रम्स जो हैं वो कवर हो जाए। अब मैं ज़्यादा लूँगी क्रीम और इसके ऊपर लगाना स्टार्ट करूँगी। अभी मैं अनइवन ही लगा रही हूँ, पहले अनइवन लगाते हैं उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह लगा लीजिए क्रीम। मैं हमेशा किनारों पे जो वॉल्स होती हैं उस पे पहले क्रीम लगाती हूँ, और मुझे ये इजी लगता है करना। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग सेंटर में पहले लगाएं या किनारों पे बाद में लगाएं, जैसे आपको सहूलत हो। साइडें मैंने अपनी कवर कर ली हैं। अब मैं इसके टॉप पे क्रीम डालूँगी। क्रीम डालने के बाद इसको मैं फैलाऊँगी नाइफ़ की मदद से, पैलेट नाइफ़ की मदद से। आप देखिए मेरे हाथों की मूवमेंट, इसको हम हल्के हाथ से घुमा भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा केक के ऊपर, क्रीम के ऊपर। क्रीम फटने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आप नाइफ़ से देते हैं, तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको फैला लीजिए। ये देखिए, अब मैं आपको स्मूथ करना बता रही हूँ, फैल गई है। अब इसको हल्के हाथ से मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ केक को टॉप पे से। बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिएगा, आराम से स्मूथ हो जाता है ये केक। अब साइडों पे नाइफ से मैं इसको फैला रही हूँ क्रीम को। इसके बाद मैं जो स्क्रैपर है उससे मैं अपनी जो मेरी साइडें हैं, वॉल्स हैं, उनको मैं क्लीन करूँगी। देखिए इस तरह से, बस सिर्फ हमने रखना है उसको हल्का सा तिरछा करके, और हमारे पास टर्निंग टेबल है तो हम इसको सिर्फ घुमाएंगे और ये स्मूथ हो जाएगा खुद ही। बहुत हल्के हाथ से तिरछा करके रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, ये स्मूथ हो जाएगा। देखिए कितना स्मूथ हो गया है साइडों से। अब मैं आपको सामने से करके दिखाती हूँ ताकि आपको मेरे हाथों की मूवमेंट पता चले। देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा तिरछा करके अपने रखा है ये, और इसको मैंने जस्ट घुमा दिया और ये साइडों से स्मूथ हो गया हमारा केक। अब जो ये ऊपर थोड़ी सी क्रीम ओवरलैप हो गई है केक के, इसको मैं नाइफ से हल्के हाथ से निकाल लूँगी इस तरह से। मेरे हाथों की मूवमेंट आप देख सकते हैं, इसको मैं अंदर की तरफ खींच रही हूँ और इसको निकाल रही हूँ क्रीम को। इसकी टॉप से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, स्मूथ कर लूँगी। और इसका एक और तरीका है कि आप एक जग में पानी रख लीजिए। ये देखिए मैंने नाइफ़ को सब अपना साफ़ करके गीला किया है,
और आप इसको एक जग रख लीजिए, पानी रखें उस जग में और नाइफ़ को उसमें डिप करके फिर भी उससे भी आप इसको अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। मैं जैसे एक नाइफ़ को गीला किया था, हल्के हाथ से इसको ऊपर से मैं फिनिश कर रही हूँ। जो भी लाइंस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी इससे। केक हमारा स्मूथ हो गया है। मैंने पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा के क्रीम जो थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। इसके मैं ड्रॉप्स लगा रही हूँ केक के ऊपर, चारों तरफ इसी तरह से ड्रॉप्स लगा दूंगी मैं। कॉर्नर्स पे मैं सारे ड्रॉप्स लगा दूंगी पूरे राउंड पे केक के। इसके बाद सेंटर में मैं जो मैंने फिलिंग बनाई थी चेरीज़ की, ये सारी इसके अंदर ऊपर डाल दूंगी टॉप पे। और इसको जो मेरे पास छोटी नाइफ़ थी, पैलेट नाइफ़, उससे मैं फैला लूँगी। इसको फैला लीजिए हल्के हाथ से चारों तरफ। ये मेरे पास ग्लेज चेरीज़ हैं और इसको मैं जो मैंने ये ड्रॉप्स लगाए थे और इसके ऊपर मैं रख दूँगी, इन सब के ऊपर ग्लेज चेरीज़। अब मैंने जो शेविंग्स बना के रखी थी चॉकलेट्स की, उसको हल्के हाथ से उठाएंगे और इसकी जो वॉल्स हैं इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे, हल्के हाथ से लगाएंगे। व्यूवर्स, मैंने ये चैनल जो स्टार्ट किया है अपना, वो इसलिए स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोग मुझसे फरमाइश करते थे, सीखना चाहते थे मुझसे, तो मैं किसी को लिख कर या ऐसे बताकर नहीं बता समझा सकती थी या सिखा सकती थी। तो मुझे बेस्ट वे लगा कि मैं वीडियोस बनानी स्टार्ट करूं जिससे लोग सीख सकें और भी लोग सीख सकें। मेरे काम से इल्म है ये जो मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। उससे मुझे पता चलेगा कि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा। और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग सीखना चाहते हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, सीखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें वीडियोस के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने शेविंग्स लगा ली हैं, चारों तरफ से केक को कवर कर लिया है शेविंग से। बहुत खूबसूरत लग रहा है केक। व्यूवर्स, बहुत अच्छा केक बना है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स, मैंने आपको ये ओरिजिनल वे सिखाया है ब्लैक फॉरेस्ट केक का। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लोगों ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं इसको। ये ओरिजिनल वे मैंने सिखाया है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत लाइट बनता है ये केक। व्यूवर्स, ये केक बहुत लाइट होता है, इतना लाइट बना है, आप देखिए टर्निंग टेबल पे खुद ही घूमे जा रहा है। और इसका वेट बहुत लाइट होता है, बहुत ज़बरदस्त केक बना है। इसको ज़रूर अपनी घर में ट्राई कीजिएगा, अपने घर पे बनाइए, बर्थडे से बनाइए, पार्टी से बनाइए। व्यूवर्स, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।